अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। जी हाँ, मैं क्लिनिकल और बायोमेडिकल न्यूट्रिशन के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि जब तक मैं जिंदा हूँ जितने कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर सकती हूँ, उन पर थॉरो रिसर्च कर सकती हूँ, उनको पढ़ूँ और आपके सवालों के जवाब जो है उनको फी सबिलिल्लाह आपके सामने पेश करूँ इंशाल्लाह ताला। तो मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले एक वीडियो की थी अदरक के हेल्थ बेनिफिट्स पर, और उसको मैंने अदरक के कहवे की रेसिपीज़ के साथ एक्सप्लेन किया था। सिंस आई रेगुलरली डील विद पेशेंट्स एंड आई रेगुलरली डील विद क्लाइंट्स, और मुझे काफ़ी सारे पेशेंट्स को उनकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से कस्टमाइज़ करके ये बताना पड़ता है कि किसको खाने में कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है और किसको खाने में कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं लेना है। तो उस वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स को जब मैं अदरक से मना करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा आप तो अदरक की बड़ी तारीफ़ें करती हैं, तो आप हमें क्यों मना कर रही हैं। बेशक अदरक जो है वो एक एनर्जेसिक है, यानी पेन कम करता है, एंटीपायरेटिक है यानी बुखार के लिए बहुत अच्छा है, फ्लू का बहुत अच्छा इलाज है क्योंकि आपके एयरवे से ये म्यूकस क्लियर करता है। कैसे क्लियर करता है ये भी मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं बताऊंगी कि किन लोगों को अदरक नहीं लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश कम करता है आपके पास, एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शंस उनको क्लियर करने का एक बहुत अच्छा हर्ब है ये आपके पास। एंटी ऑक्सीडेंट है, बॉडी में ऑक्सीडेंट स्पीशीज़ का जो आपके पास डिफरेंट डिजीज प्रोसेसेस कर सकती हैं, यहाँ तक कि हार्ट डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डिफरेंट इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स के लिए ये ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनका भी तोड़ है ये आपके पास। एंटी मोशन सिकनेस है आपके पास, बेहतरीन किस्म का इसमें मौजूद विटामिन B6 की वजह से। एंटी माइग्रेन भी है ये आपके पास, ये आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव भी है यानी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज भी है ये आपके पास। इसके साथ साथ ये आपके पास हाइपोग्लाइसीमिक भी है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड शुगर को भी ये लोअर करता है। हाइपोकोलेस्ट्रॉलिमिक भी है, आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बॉडी में लोअर करता है, कैसे वो भी मैं आगे साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। और इसके साथ साथ ये आपके पास हेपेटोप्रोटेक्टिव भी है, यानी लिवर जो आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी है वहाँ से आपके टॉक्सिन्स को वॉश आउट भी करता है। इतने सारे फ़ायदों के बाद भी क्यों कुछ लोगों को अदरक लेने से मना किया जाता है, या उनको मॉडरेशन में कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है, या फिर उनको कहा जाता है कि अपने न्यूट्रिशनिस्ट और अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से या अपने कंसर्न डॉक्टर से आप पूछ के इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बच्चों में तो इसकी डोज आपको कम रखनी ही चाहिए। 2 से 8 साल तक के बच्चों में इसकी डोज इक्वल टू या लेस देन 2 मिलीग्राम्स पर डे होनी चाहिए। प्रेग्नेंट खवातीन जो है वो कोशिश करें कि वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि सारी हर्बल टीज़ प्रेग्नेंट खवातीन को खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डूज एंड डोंट्स पर बहुत डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर प्रेग्नेंट खवातीन ने लेनी भी है अपने दूसरे ट्राइमेस्टर में वो स्टार्ट कर सकती हैं इसको हल्का फुल्का, तो वो इसको लेस देन 1 ग्राम पर डे लेंगी। नॉर्मली वैसे एडल्ट्स को 2 मिलीग्राम टू 1 ग्राम पर डे पर जाना चाहिए, और नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स जो किसी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे नहीं है या और कोई मेडिकल एलिमेंट्स का शिकार नहीं है, उनके लिए मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो इक्वल टू या लेस देन 4 ग्राम पर डे होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, या अपने डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के साथ करना चाहिए। होता क्या है, नंबर 1 वो लोग जो आपके पास ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वो लोग जिनको हीमोफीलिया है या दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जिनमें खून आपके पास पतला हो जाता है, या वो लोग जो आपके पास हार्ट मेडिकेशंस पर हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं। अमूमन हमारे पास जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो आपके पास एस्पिरिन पर होते हैं जो कि ऑलरेडी एक ब्लड थिनर है। एस्पिरिन नाज़रीन आपके पास होता है सिंथेटिक डेरिवेटिव, यानी एक इंसान का तैयार करदा गया फार्मूला एक कंपाउंड का जिसको सैलिसाइलेट कहते हैं। सैलिसाइलेट आपके पास ब्लड थिनर होता है, और जो अदरक है उसमें ये नेचुरल सैलिसाइलेट भी मौजूद होता है। यानी अगर आप अदरक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदगी से ज़्यादा मिकदार में, और आप एस्पिरिन या कोई और ब्लड थिनर्स भी ले रहे हैं जैसे वॉर्फरिन वगैरह ले रहे हैं, तो आपका खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो सकता है। तो या फिर अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ जो है वो आपके लिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉनिक आपका कंजम्पशन चल रहा है अदरक का, क्योंकि उसमें भी सैलिसाइलेट मौजूद है, तो ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम आपका ज़्यादा कर सकता है। इसके अलावा जो आपके पास अदरक होती है वो जिस वजह से पेन किलर होती है वो इसलिए होती है कि ये बॉडी में कॉक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक करती है। इस पर मुतअद्दिद आर्टिकल्स में रीड कर चुकी हूँ। और कॉक्स पाथवे आपके पास आपका सब्सटेंस पी यानी पेन सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस करने के काम आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में प्रोड्यूस करने के काम आता है। आपके पास ये बॉडी में थ्रोम्बोक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स जहाँ इनके मुतअद्दिद फंक्शन है, वहाँ उनका एक फंक्शन ये भी है कि ये आपके पास प्लेटलेट एग्रीगेशन में, यानी आपके पास हमारे ब्लड के वो सेल्स जो कि ब्लड क्लॉट एक प्लेटलेट प्लग बनाने के काम आते हैं, ये उस पाथवे को ब्लॉक करता है। यानी ये ब्लड थिनिंग में एक तो इसमें सैलिसाइलेट मौजूद है, इस वजह से रिस्पॉन्सिबल
बेनिफिशियल है। एक ये आपके पास साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से ये पेन को भी ब्लॉक करने में काम आता है, लेकिन साथ साथ ये प्लेटलेट्स के एक्शन को भी ब्लॉक करने में काम आता है। तो अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं और आप साथ अदरक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आप 2 और तरीक़ों से अपने खून को पतला कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर चोट लगती है, खुदा न खास्ता में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो वो रुके ही ना, या फॉर एग्जांपल वो किसी डेंटल प्रोसीजर के लिए जाते हैं, कोई वूंड इन्फेक्शन उनको होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, खून जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो सकता है। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, आपको कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आप हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट मेडिकेशंस पे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा के बगैर आपने अदरक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है। वो लोग जो आपके पास ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं। नंबर 2, अब आपके पास जो अदरक होती है ना, उसका नेचुरल एक्शन होता है कि वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं और जो पेरिफेरीज की वेसल्स होती हैं, उसमें आपके पास वोल्टेज से रेगुलेट हुए कैल्शियम चैनल्स होते हैं। अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन जो है, जब हमारी उन वेसल्स के अंदर आता है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देता है, जो कि कुदरत का एक फिनोमेना है। ठीक है, अब जो लोग आपके पास ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, जिनको हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उन मेडिसिन का एक बड़ा फेमस ग्रुप होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वो मेडिसिन इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं ताकि कैल्शियम की एंट्री को वेसल्स के अंदर थोड़ा सा रोका जाए, ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे आए। वो लोग जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ले रहे हैं और जो अदरक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि जब कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक होते हैं तो वेसल्स रिलैक्स करती हैं। इस प्रोसेस को वेसोडाइलेशन कहते हैं। ब्लड जो है वो ज़रा आसानी से, जब वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, आसानी से जो है वेसल से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा वेसोडाइलेशन और ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इफेक्ट को एनहांस कर देंगे, दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे, सिनर्जाइज कर देंगे, तो ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा सकता है। आपके पास जो जिंजर है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करती है, जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए कमाल बात है। लेकिन जो लोग टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक्स हैं और वो आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं, यानी ब्लड प्रेशर लोअर करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, या वो आपके पास इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से बाहर से भी वो इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, और अगर वो अदरक का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बॉडी में इंसुलिन भी प्रोड्यूस करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी पर मैं वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में कर चुकी हूँ, आप लोग उसको समझने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं, बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है तो आपकी ब्लड से ग्लूकोज आसानी से आपके जो मसल सेल्स हैं और फैट सेल्स हैं उसमें जाना शुरू कर देता है, तो ब्लड में ग्लूकोज नीचे आता है। अगर आप बाहर से भी इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन की सूरत में आप डायबिटिक हैं, और अगर आप अदरक भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा रही है, तो ब्लड शुगर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा सकता है। इसलिए जो लोग इंसुलिन ट्रीटमेंट पर है, इंसुलिन शॉट्स पे हैं, या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे हैं, यानी ब्लड शुगर लो करने वाली मेडिसिन पे हैं, क्योंकि वो भी ब्लड में शुगर को नीचे लेके जा रही हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना है, अपने डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जिन लोगों की आ जाती है वो है हमारे पास वो लोग जो कीमोथेरेपी पर हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स कीमोथेरेपी पर हैं, मैं उनको अदरक वाले कहवे के इस्तेमाल से थोड़ा मना करती हूँ, हालांकि आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब होता क्या है कि कीमोथेरेपी आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंड्यूस करती है, यानी वो ब्लड में आपका प्लेटलेट काउंट कम करती है। मैं जैसे कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अदरक जो है उसका ऑलरेडी एक्शन ऐसा है कि वो प्लेटलेट के नेचुरल एक्शन को, यानी ब्लड क्लॉट बनने के नेचुरल प्रोसेस को स्टॉप करती है। तो जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं उनमें वैसी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की शिकायत होती है, ठीक है, जब वो थोड़ा सा कीमोथेरेपी ले लेते हैं, प्लेटलेट काउंट उनका वैसे ही कम होता है। अगर अदरक लेंगे तो उसमें भी फिर ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा पतला होने का प्रॉब्लम हो सकता है। अब अदरक में ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं उसको आपके पास कम करता है। आपके लिवर में एक एंजाइम होता है हेपेटिक 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी नाम थोड़ा टेक्निकल है। इसका क्या काम होता है कि ये बाइल की जो प्रोडक्शन है, बाइल के बनने को इंक्रीज करता है। बाइल आपके पास कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और इस तरह आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स है वो कम होते हैं, यानी उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा बनता है, और बाइल आपके पास जितना ज़्यादा बनता है वो फैट को उतने अच्छा जज़ब करता है, उतना अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपके हाजमे को बूस्ट करने का एक बड़ा अच्छा जो है वो मैकेनिज्म है। अब जो लोग आपके पास कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ले रहे होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में वैसे भी कोलेस्ट्रॉल कम बन रहा होता है, और वो अगर अदरक भी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं वो इन मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपके पास बॉडी में बाइल ज़्यादा बना के कोलेस्ट्रॉल को मज़ीद कम करना शुरू कर देते हैं।
अब ये कोलेस्ट्रॉल जब आपके पास मज़ीद कम होता है तो आपके पास बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, लाइपोप्रोटीन्स, उनकी जो उनको जो कोलेस्ट्रॉल जाना होता है उस कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आपकी जो लाइपोप्रोटीन्स का रेशो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। यानी हमारी बॉडी में हर तरह के कोलेस्ट्रॉल की एक ख़ास मिकदार होनी चाहिए, उसका एक ख़ास रेशो होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन्स के साथ साथ अदरक से भी कम होगा तो उन प्रोटीन्स को वो कोलेस्ट्रॉल मिलना बंद हो जाएगा जिन्होंने बॉडी में एक नॉर्मल रेशो कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन करना है। हाँ, अगर आप कोई एंटी हाइपरटेंसिव्स पे नहीं हैं, आई एम सो सॉरी, अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे नहीं हैं तो तब आप अदरक के कावे को अपनी रूटीन में जो है वो इन्वॉल्व रख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी और उस तरह आपके पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल का रेशो है वो बहुत बेहतरीन मेंटेन रहेगा। मैं अपने गर्ड के पेशेंट्स को, एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट्स को अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो आपके पास कभी कभी आपकी स्टमक की गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। जिस टाइम पर हम नहीं स्टिमुलेट करना चाह रहे हो तो वो आपके पास गैस, ब्लोटिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में कुछ बातें ज़रूर ऐसी होंगी जो आपने पहली बार सुनी होंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन सारी मेडिकल कंडीशंस होने के बावजूद और ये सारी मेडिसिन लेने के बावजूद अदरक का बहुत फरावानी से इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसके फ़वाइद सुन के, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।